स्वागत है एक बार फिर आपका डिज़ाइन टेक लैब में। कल हमने स्केचर वर्कबेंच के सभी कमांडों के बारे में कंप्लीट कर लिया था। सभी कमांड को हमने परफॉर्म करके बताया था। अब आज हम शुरुआत करते हैं कुछ स्केचेस की, प्रैक्टिस स्केच की, जिनको हम फुली कंस्ट्रेंट करके कैटिया में बनाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की ट्यूटोरियल 3। ओके, तो शुरू करने से पहले एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट 1। इसका नाम रख लेते हैं प्रैक्टिस 1। तो स्केच बनाने से पहले आपको कोई एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कोई भी एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स कोई भी प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्केच पे जाएंगे और ये हम अपने स्केचर वर्कबेंच पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमको स्केच रीड करना पड़ेगा। रीड करते आना चाहिए आपको। तो हमने जैसा कि बताया था कि हमारे पास ये प्रोफाइल लाइन होती है। प्रोफाइल लाइन से ये ईज़िली बन सकता है। ये हम आपको बना के बताते हैं। पहले हम इसका रफ स्केच तैयार करेंगे प्रोफाइल लाइन से, फिर उसके बाद में हम उसको प्रॉपर डायमेंशनिंग देंगे और उसको फुली कंस्ट्रेंट करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले 18 मतलब पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ओके, ये प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, फिर इंक्लाइन। ये हम आप बाद में कर लेंगे इसको सही, डोंट वरी। ओके, ओवर, यस। सो दिस इज़ द रफ स्केच एंड देन अब हम इसको डायमेंशनिंग देंगे। तो डायमेंशनिंग देने के लिए ये 18, 13, 10। ओके, तो यहाँ से हम ये है अपना 18 ओ सॉरी 18, ये कितना था 30, ये 10, ये 50। ओके, अब ये 20। ओके, इसके बाद ये इंक्लाइन लाइन है 144 के एंगल पे 42 लेंथ की। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ देते हैं 42 देन एंगल 144 ओके। अब इसके बाद 46 9.78। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 46 की है, 46। और जो ये वर्टिकल है और उसमें हमने वर्टिकल नहीं हुई है ड्रॉ, तो उसको हम पहले वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्टिकल को कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले उस लाइन को जूम कर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक और यहाँ पे ऑप्शन आता है वर्टिकल। ठीक, और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट, हाँ, इसको पहले आप 46 कीजिए, फिर इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें जाएंगे और इससे जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट इसमें लग सकते हैं वो यहाँ पे सभी आपको शो होंगे। तो सबसे पहले इस यहाँ पे वर्टिकल को क्लिक करना है और ये ओके। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 9.78। ये 9.78। ओके,
अब इसके बाद ये 44 लेंथ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये 18.34, 44 एंड 18.34, 44 44 एंड 8.34, डन। 8.34 ही है ना, 18.34 सॉरी, 18.34, डन। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा मतलब कंस्ट्रेंट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो स्केच है ये पूरा ग्रीन कलर है, तो ये कंस्ट्रेंट माना जाता है, मतलब ये फिक्स है। अब इसको हम कुछ भी मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, ठीक। तो ये पहली जो ड्राइंग थी प्रैक्टिस ड्राइंग वो कंप्लीट हुई। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं अगली ड्राइंग की। और एक बात और, अगर इसमें हमने कोई भी अननेसेसरी डायमेंशन एक और ऐड करने की कोशिश की तो उस डायमेंशन का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मतलब वो पिंक कलर हो जाएगा। जैसे ये 20 दी हुई है और ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 30, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 10 और 20 में कवर हो रही है। तो या तो आप 10 और 20 मतलब इन तीनों में से किन्हीं दो की ज़रूरत है, दोनों की मतलब तीनों की ज़रूरत नहीं है। तो एक को हमें डिलीट करना पड़ेगा, या तो आप 10 को डिलीट कर दीजिए, या तो 20 को, या तो 30 को, किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा प्रॉपर कंस्ट्रेंट करने के लिए। तो ये वाला स्केच हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्केच की ओर। ओके, नेक्स्ट स्केच। ठीक है, ये स्केच इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था कि जो हमको रफ़ स्केच पहले हमको ड्रॉ करना है। रफ़ स्केच ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले प्रोफाइल लाइन का यूज़ करेंगे। पहले हम इसको न्यू करते हैं, न्यू कर सकते हैं, या फिर इसी को डिलीट करके हम इसी पर बना सकते हैं दोबारा से। इसको न्यू कर लेते हैं। इसका न्यू का एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल एन पी एंटर एंटर, ठीक। तो ये अपना न्यू पार्ट आ गया। तो जैसे हमने यहाँ से हमने जो भी मतलब अभी ओपन जितने भी पार्ट्स हैं तो उनको हम विंडो से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस वन नाम का एक ये पार्ट है, और जो हमने नया अभी पार्ट लिया उसका नाम पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 को हम प्रैक्टिस 2 नाम से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली पार्ट 2 पे क्लिक करना है, उस पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में यहाँ देखिए आप प्रोडक्ट में यहाँ पे आप प्रैक्टिस 2 एंड अप्लाई एंड एंटर। ये आप देखिए कि यहाँ पे प्रैक्टिस 2 नाम से सेव हो चुका है। अब हम फिर से दोबारा स्केचर में जाने से पहले प्लेन सेलेक्ट करेंगे और स्केचर वर्कबेंच में जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ये एक रफ़ स्केच पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम उसको प्रॉपर कंस्ट्रेंट डायमेंशन के साथ उसको कंस्ट्रेंट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये वाली लाइन से यहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे शुरू करते हैं। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के बाद एक आर्क है। तो आर्क हम बाद में देंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम सबसे पहले यहाँ से एक ऊपर वर्टिकल, ठीक है। आर्क मैंने इसलिए आपसे बोला कि बाद में देंगे, क्योंकि यहाँ से जो हम प्रोफाइल लाइन से आर्क ड्रॉ करते हैं वो पूरा हाफ सर्कल नहीं आता है, मतलब यहाँ से नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने बोला आपको कि पहले हम यहाँ इतना ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे एक मतलब आर्क कमांड, प्रॉपर आर्क कमांड से यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम जो कि इतना हमने स्केच बनाया उसको पहले हम डायमेंशनिंग दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 14
14 10 3 3। ओके, ये है 14 देन 3 3 3 टिक, और ये 4 4। ये देखिए आप कि ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो अंदर साइड है, मतलब अंदर है। तो इसको हम अंदर करेंगे, पहले मैन्युअली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे, ओके। अब इसके बाद हम ये ऐसे, ओके। 3 देन 4 3, ये 2.4 है, 2.4 2.4 2.4, और ये 10, ठीक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये हाफ सर्कल है वो 4 डायमीटर का है, ठीक है। तो इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आर्क कमांड है, ये है, ठीक है। स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड रेडियस, ओके। तो इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 2, मतलब 4 डायमीटर का है, तो इसका जो रेडियस रहेगी वो 2 रहेगी, ठीक। ये हमारा बन के तैयार है। कुछ मिसिंग लग रहा है, हाँ, ये आर्क, मतलब ये फिलेट देना है हमको कॉर्नर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिंपली फिलेट नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, मतलब जो भी हमारे कॉर्नर्स रहेंगे वो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमको रेडियस 3 की आर्क लेनी है, मतलब आर्क नहीं, सॉरी, फिलेट लेनी है। ये है, ये कंस्ट्रक्शन लाइंस ट्रिम, ये ओके, 3, ओके। और इसके बाद एक सर्कल है 1.6 रेडियस का, 1.6 रेडियस। वो जो फिलेट है, मतलब कॉर्नर है, उसी के कंसेंट्रिक ये सर्कल है 1.6 रेडियस का। ये हम जाएंगे रेडियस पे, और यहाँ पे 1.6 सिंपली, ये परफेक्ट, ये ओके। तो इसको हम सेव कर सकते हैं फाइल में जाके, सेव एज, जो भी हमको उसका नाम देना है, practice 2 से ही, ठीक है, ओके। तो यहाँ से सेव हो जाएगा, तो अभी लेकिन सेव नहीं करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आज हमने 2 प्रैक्टिस ड्राइंग्स को कंप्लीट किया, उनको पूरा कंस्ट्रेंट किया, फुली कंस्ट्रेंट, और हमने आपको बताया कि ओवर कंस्ट्रेंट क्या होता है। ये पहली ड्राइंग और ये दूसरी ड्राइंग। तो ऐसे ही सभी ड्राइंग्स हम इस सेशन में, सभी जो भी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स हैं उन सभी को कंस्ट्रेंट करके बताएंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ डिज़ाइन टेक लैब में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।